दानापुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। मंगल सिंह उस परिवार का मुखिया था। घर में उसकी पत्नी लाजवंती, उसका एक बेटा था गोविंद और गोविंद की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था बिंदु। एक दिन मंगल सिंह के पास एक भिखारी आकर बोलता है, मालिक, कुछ खाने को होगा तो दे दो। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मंगल सिंह गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, अपने आप कमा कर खा, भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आइंदा मुझसे भीख मत मांगना, चल निकल यहाँ से। मालिक, आपको तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, बस मुझ पर एक वक्त के खाने की कृपा कर दो। मालिक, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा खाना दे दो। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, कुछ नहीं मिलेगा। और और तेरी हिम्मत कैसे हुई ईश्वर का नाम लेने की? यह सब मुझे ईश्वर ने नहीं दिया, यह सब मैंने खुद कमाया है। खुद की मेहनत पर मैंने सब कुछ किया है। तुम जैसे लोग ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हो और फिर ऐसा हाल होता है जैसा कि तुम्हारा हुआ है। चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे दिन सुबह का समय मंगल सिंह अपने बहू बिंदु से बोला, बहू, गोविंद कहाँ है? अभी तक उठा नहीं क्या? बिंदु बोली, पिताजी, वो तो कब के उठ गए और तो और सुबह ही बाहर चले गए। अच्छा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वह कहाँ गया होगा, आने दो उसे। थोड़ी देर में गोविंद बाहर से आता है। मंगल सिंह गुस्से से बोलने लगा, क्यों रे निकम्मी, सुबह सुबह कहाँ गया था? गोविंद घबराते हुए बोला, पिताजी, वो मैं मंगल सिंह बोला, अच्छी तरह से जानता हूँ, तू मंदिर गया था ना? गोविंद बोला, हाँ पिताजी। मंगल सिंह बोला, तुझे मंदिर में जाने के अलावा कोई और काम आता भी है या नहीं? जब देखो तब मंदिर में पड़ा रहता है। अब तो सुधर जा, तेरी शादी हो चुकी है। पिताजी, आपको मेरे मंदिर जाने से क्या दिक्कत है? मैं जानता हूँ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं भगवान की पूजा करना छोड़ दूँ। क्या शादी हो जाने के बाद लोग भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं? मंगल सिंह बोला, तू अच्छी तरह से जानता है गोविंद, मैं भगवान को नहीं मानता। हमें जो कुछ भी मिलता है खुद के दम पर मिलता है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता। सच कहूँ तो भगवान होते ही नहीं। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है जो उन्हें मानते हो? पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हो? आज हमारे पास कितनी धन दौलत है, सारे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर आप ही हो। यह सब किसकी वजह से है पिताजी? यह सब कुछ आपको भगवान ने दिया है। आपके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है और आप है कि भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बस गोविंद, मुझसे बहस मत कर। मैंने तुझे कहा ना, यह सब कुछ मैंने खुद के दम पर पाया है। भगवान का नाम बीच में मत ला। मैंने मेहनत की है, तब जाकर मुझे सब कुछ मिला है। आज मेरे पास जितनी भी धन दौलत है, यह मेरी कमाई है। भगवान ने खुद आकर मुझे धन दौलत नहीं दी थी, यह सब मेरी मेहनत का फल है। आज ना जाने कितने मजदूर मेरे खेत में, मेरे घर में काम करते हैं। उन सब का घर मेरे पैसों से चलता है। उन लोगों का मैं ही अन्नदाता हूँ, मैं ही मालिक हूँ। मेरी कृपा की वजह से आज ना जाने कितने लोगों का घर चल रहा है। पिताजी, इतना घमंड करना ठीक नहीं। ऊपर वाला दे सकता है तो छीन भी सकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? तभी लाजवंती वहां आई और बोली, बस करो तुम दोनों, क्या इतनी सी बात पर बहस कर रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन भगवान ने भी आप जैसे नास्तिक आदमी के घर गोविंद जैसा बेटा क्यों दे दिया? एक गोविंद है जिसका दिन भगवान से ही शुरू होता है और भगवान का नाम लेकर ही खत्म होता है। और एक आप हैं जो भगवान के नाम से भी इतना चिढ़ जाते हैं। गोविंद बोला, माँ, आप पिताजी से कहिए ना कि आइंदा मेरे भगवान के बारे में उल्टा सीधा ना बोला करें। बस करो तुम दोनों। गोविंद बेटा, तू अपने कमरे में जा।
अब आप भी चुप रहिए। सुबह सुबह मुझे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। गोविंद अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक मजदूर मंगल सिंह के घर आता है। मालिक, वो थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। मालिक, आप मेरी तनख्वाह में से वह पैसे काट लेना, लेकिन अभी मुझे पैसे दे दीजिए। मंगल सिंह बोला, यह सब नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। जब तुम्हारा महीना पूरा होगा तभी तनख्वाह मिलेगी। अभी कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से। मजदूर बोला, दया कीजिए मालिक, आप ही तो हमारे अन्नदाता हो। हम आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? आपका ही सहारा है मालिक। आप पैसों के लिए मना कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास आपके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मदद कर दीजिए मालिक, मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है। मंगल सिंह बोला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम जैसे लोग औलाद पैदा ही क्यों करते हो? तुम्हारे तो खुद के खाने के लाले पड़े रहते हैं। अगर एक बच्चा पालने की भी औकात नहीं है तो पैदा क्यों करते हो? क्या मुझसे पूछकर तुमने बच्चा पैदा किया था जो मेरे पास आ गए हो पैसे मांगने के लिए? मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है? जब जिसको ज़रूरत पड़ी मुंह उठाकर मेरे पास आ जाते हो। मैंने यह पैसे तुम लोगों के लिए नहीं कमाए हैं, अपने लिए कमाए हैं। यह सब मेरी मेहनत का फल है। जो जितनी मेहनत करेगा मैं उसे उसके हिसाब से ही पैसे दूंगा। पहले अपना महीना पूरा करो, उसके बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। वह मजदूर वहाँ से निराश होकर चला जाता है। यह सारी बातें गोविंद सुन लेता है और अपने पिता से कहता है, यह सब क्या है पिताजी? आप इतने कठोर और निर्दयी कैसे हो सकते हो? ऊपर वाले ने आपको इतना सब कुछ दिया है। उस मजदूर ने आपसे आपकी जायदाद तो नहीं मांग ली थी, सिर्फ कुछ पैसे मांगे थे, वह भी अपने बेटे के इलाज के लिए। अरे उसने तो इतना तक भी कह दिया था कि आप उसकी तनख्वाह में से काट लेना, फिर भी आपने उसे पैसे नहीं दिए। मंगल सिंह ने कहा, गोविंद, अपनी हद में रहो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह सारी धन दौलत मेरी कमाई है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किसको कब कितने पैसे देने हैं। जब तुम खुद मेरी जितनी धन दौलत कमा लोगे तब बात करना। अभी तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप अपना घमंड छोड़ दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, यह सब भगवान ने ही आपको दिया है। भले ही आपने मेहनत की हो, लेकिन किसको कितना देना है यह सब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। अगर आपके पास कोई मदद मांगने आता है तो आप उसे गाली देकर भगा देते हो। आपके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी की मदद नहीं करते, जबकि आपको ईश्वर ने ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्थवान बनाया है। लेकिन आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। अगर आप ऐसे ही रहे तो एक दिन भगवान आपसे सब कुछ छीन लेंगे, तब आप क्या करेंगे? इतना सुनते ही मंगल सिंह को गुस्सा आया। उसने जोर से कहा, गोविंद, तू अपनी हदें पार कर रहा है। तू भूल रहा है तू मेरे घर में रह रहा है। यह सब कुछ मेरा कमाया हुआ है। तुझे जो 2 वक्त का खाना मिल रहा है वह भी मेरे पैसे का है। तूने ये जो कपड़े पहने हैं वह भी मेरे पैसे के हैं। तुम मेरे पैसों पर पल रहे हो। यह सब कुछ तुझे भगवान ने नहीं दिया, मैंने दिया है। शुक्र मना कि तू मेरे घर में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। अगर किसी भिखारी के घर में पैदा होता तो तुझे समझ में आता कि पैसों की क्या कीमत होती है। पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। पिताजी, बेशक आपने मेहनत की है, लेकिन हमारे खेत में जो मजदूर काम करते हैं वे भी तो मेहनत ही करते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, ईश्वर ने उनको आपकी जितनी धन दौलत क्यों नहीं दी, जबकि वे भी तो मेहनत ही कर रहे हैं। मेहनत तो सभी लोग करते हैं,
पिताजी, हमारे घर पर ईश्वर की कृपा है, इसलिए आपको इतनी धन दौलत नसीब हुई है। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन यह सब कुछ हमें भगवान ने ही दिया है। आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। बेटा, मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तू मुझे मत सिखा। और तू क्या मुझसे बात करता है? तू तो मेरे पैसों पर जी रहा है। खुद से कमाएगा तो तुझे एहसास होगा कि कमाना क्या होता है, मेहनत क्या होती है, तब जाकर पैसे मिलता है। भगवान हमें पैसे देने नहीं आते। अगर फिर भी तुझे लगता है कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है तो सुन, अगर अभी मैं तुझे इस घर से निकालता हूँ तो सोच तेरा क्या होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, अपना पेट कैसे भरेगा। तब देखता हूँ कौन से भगवान आते हैं तेरी मदद करने। 2-4 दिन बाहर रहेगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर रेंगते हुए मेरे पास आएगा और मुझसे ही भीख मांगकर माफ़ी मांगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं आपकी धन दौलत के बिना भी अपना जीवन गुजार सकता हूँ। अच्छा, इतनी अकड़ के साथ कह रहा है? मेरे पैसों पर पलता आ रहा है और मुझे ही अकड़ दिखा रहा है? तो निकल जाओ मेरे घर से और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा। मैं भी देखता हूँ तू, तेरा और तेरी पत्नी का पेट कैसे पालता है। जब रहने के लिए छत नहीं होगी, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं होगा, तब 2 दिन में अक्ल ठिकाने ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है पिताजी, मैं भी आपको आपकी धन दौलत के बिना ही जी कर दिखाऊंगा। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मेरी सहायता ज़रूर करेंगे और आपको जिस बात का घमंड है वह भी एक दिन ज़रूर टूटेगा। आप गलतफहमी में जी रहे हैं, एक दिन वह भी ज़रूर दूर होगी। होगी, तब आपको पछतावा होगा। अरे जा, देखते हैं मैं पछताता हूँ या तू। बस 2 दिन बाद आकर मेरे ही पैर पकड़ने वाला है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके बाद गोविंद ने अपनी पत्नी बिंदु से कहा, चलो बिंदु, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। बिंदु बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगी? गोविंद ने कहा, बिंदु, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? बिंदु बोली, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज़्यादा। तो फिर ठीक है, बिना कुछ कहे मेरे साथ चलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है और मुझे अपने भगवान पर। अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे। दूसरी तरफ लाजवंती ने मंगल सिंह से कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ, आप गोविंद को घर से निकाल सकते हैं? आखिर वह हमारा बेटा है, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसे रोक लीजिए, उसे माफ कर दीजिए। मंगल सिंह बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम उसे नहीं रोकोगी। अगर तुम्हें भी उसके साथ जाना है तो तुम जा सकती हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही रह लूँगा। तुम्हारे ही लाड प्यार से उसे बिगाड़ कर रखा है, जो अपने बाप से ही जुबान लड़ाता है, मेरे पैसे पर पलता है और मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। मैं उसे ऐसे माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वह मेरे पैर पकड़कर माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। जाने दो उसे जहाँ जाना चाहता है और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 दिन बाद वह खुद ही घर आ जाएगा, तुम देख लेना। उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा कि जो उसने किया है वह गलत है। फिर लाजवंती गोविंद से कहती है, बेटा घर छोड़कर मत जा, वह तुम्हारे पिताजी हैं। क्या हो गया अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया? उनका अधिकार है बेटा, उनसे माफ़ी मांग लो, फिर तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ, यहाँ माफ़ी मांगने की बात नहीं है, बात सही और गलत की है। पिताजी जिस गलत फहमी में जी रहे हैं वह सरासर गलत है। मैं बस चाहता हूँ उन्हें उस बात का एहसास हो। तभी वहाँ मंगल सिंह आया और ऊंचे स्वर में बोला, लाजवंती, खबरदार जो उसे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसे नहीं रोकोगी, जाने दो उसे। फिर गोविंद और बिंदु घर छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं।
वहाँ गोविंद ने बिंदु से कहा, बिंदु, अब हम यहीं रहेंगे। हम एक काम करते हैं, अपने लिए एक झोपड़ी बना लेते हैं। दोनों मिलकर एक झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। फिर गोविंद काम की तलाश में निकल पड़ता है। गोविंद मदन सेठ के पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, मुझे काम की ज़रूरत है। आपके यहाँ तो बहुत सारे मजदूर लोग काम करते हैं, क्या मुझे भी काम मिल सकता है? मदन सेठ बोला, अरे गोविंद बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मंगल सिंह जी के बेटे हो ना, तुम्हें काम की क्या ज़रूरत? और तुम मजदूरी का काम मांगने आए हो? ऐसा क्यों बेटा? तुम्हें किस बात की कमी है? गोविंद ने कहा, सेठ जी, आप मुझे उसे नज़र से मत देखिए कि मैं किसका बेटा हूँ। मैं इस वक्त आपके पास सिर्फ काम मांगने आया हूँ। मुझे काम की ज़रूरत है। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। क्या आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकता है? मदन सेठ ने कहा, अच्छा, तो यह बात है, तुम अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तुम कल से काम पर आ सकते हो। और मदन सेठ के यहाँ उसे काम मिल जाता है। उसी दिन उसे शाम को मजदूरी के पैसे भी मिल जाते हैं। मजदूरी के पैसों को देखकर गोविंद बहुत खुश हो जाता है और कुछ राशन का सामान खरीदकर अपने घर की ओर जाता है। देखो बिंदु, आज मुझे मजदूरी के पैसे भी मिल गए हैं और मैं कुछ राशन का सामान भी लेकर आया हूँ। मैं तुमसे कहता था ना कि ऊपर वाला हमें भूखा नहीं रहने देगा। देखो, रहने के लिए हमें छत भी तैयार कर ली है और मुझे काम भी मिल गया। अगर ऊपर वाले की कृपा ना होती तो यह सब कुछ इतना जल्दी नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सचमुच ईश्वर की बड़ी कृपा है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है। इधर लाजवंती मंगल सिंह से बोली, सुनिए जी, एक सप्ताह बीत गया है, लेकिन गोविंद का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, वह अभी तक घर क्यों नहीं आया? मंगल सिंह बोला, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लाजवंती। वह बहुत अकड़ के साथ यहाँ से गया है। कुछ दिन रुक जा, वह आता ही होगा। इधर गोविंद बहुत मेहनत से मजदूरी करता है और उसी पैसों से उसका घर चलता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। गोविंद के घर वही भिखारी आता है जो एक दिन मंगल सिंह के घर आया था। बिंदु उसे रोज खाना दिया करती थी। वह धन्यवाद करके वहां से चला जाता। देखते ही देखते महीना गुजर जाता है। एक दिन गोविंद की तबीयत खराब हो जाती है। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। बिंदु चिंता में पड़ जाती है। गोविंद उससे बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो रही हो। मैं क्या करूँ बिंदु, यह मेरे हाथ में नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में है। और मैं यह भी जानता हूँ कि घर में जितने पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। घर का अनाज भी खत्म हो चुका है। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं मजदूरी करने जा सकूं। लेकिन बिंदु, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चाहो तो अपने मायके जाकर रह सकती हो। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। भगवान की जैसी मर्जी होगी वही होगा। बिंदु बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं अपने मायके जाकर क्यों रहूंगी? अब मेरे लिए आप ही सब कुछ है। क्या हुआ अगर हमारे ऊपर यह बुरा वक्त आया है? मुझे आप पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ यह बस हमारी परीक्षा है और कुछ नहीं। यह बुरा समय भी टल जाएगा। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी परिस्थिति में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी और आप भी देख लेना, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बिंदु की ऐसी बातें सुनकर गोविंद भावुक हो गया। बिंदु, सचमुच आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी। आज तुमने ऐसा कहकर मेरी हिम्मत और बढ़ा दी। तुम सच कह रही हो, यह हमारी परीक्षा है। यह समय भी बहुत जल्द चला जाएगा। हाँ,
और हमें इस परीक्षा में सफल होना है, इसलिए आप भी कभी हार मत मानिएगा। और रही हमारे घर चलाने की बात, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मजदूरी मैं क्या करूँगी। घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह भिखारी बाबा वहाँ पर आता है। बिंदु सोचती है, हे भगवान, आज मैं इन बाबा को क्या दूं? आज तो घर में कुछ भी नहीं है। गोविंद ने पूछा, क्या हुआ बिंदु, किस सोच में पड़ गई? जी वो बाबा आए हैं, लेकिन आज मैं उन्हें क्या दूं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज तो घर में कुछ भी नहीं है। आज तो उन्हें खाली हाथ ही भेजना होगा। अब कर भी क्या सकते हैं बिंदु। मुझे याद आया, कल रात को थोड़े से चावल बचे थे ना। तुम एक काम करो, उस बचे हुए चावल से खीर बना दो और उन बाबा को दे दो। अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी। मैं ऐसा ही करती हूँ, बाबा को बोल देती हूँ कि थोड़ी देर इंतज़ार कर ले। फिर बिंदु भिखारी बाबा को खीर बनाकर दे देती है। वह भिखारी बाबा बिंदु को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बिंदु दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाती है और घर के सारे काम भी संभालती है, साथ ही गोविंद का ध्यान भी रखती है। वह भिखारी बाबा भी रोज आता, बिंदु उसे रोज खाना देती। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता है। गोविंद की तबीयत में सुधार आने लगता है और कुछ दिनों बाद गोविंद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गोविंद खुश होकर बिंदु से कहता है, बिंदु, आखिर ईश्वर ने हम पर दया दिखा ही दी। देखो, आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। यह सब तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की कृपा की वजह से हुआ है। बिंदु बोली, देखा आपने, मैं ना कहती थी यह हमारी परीक्षा है। देखिए, आज आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। सब ईश्वर की ही कृपा है। फिर गोविंद अपने काम पर जाने लगता है और बिंदु घर के कामों में लग जाती है। एक दिन गोविंद को सपना आता है। गोविंद बेटा, देखो बेटा, मैं आया हूँ, जिससे तुमने आज तक अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ जाने नहीं दिया। तुम और तुम्हारी पत्नी भूखे रह गए, लेकिन तुमने मेरी भूख की चिंता की, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हारी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी बेटा। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो, वह तुम्हारी परीक्षा ही थी, जिसमें तुम पूर्ण रूप से सफल रहे हो। आज के बाद तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त होता है। आज से तुम उत्तम जीवन जियोगे। तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तुम्हें कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर के ठीक सामने एक पेड़ है। जब तुम उस पेड़ के नीचे खुदाई करोगी तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद स्वरूप कुछ भेंट मिलेगी। उससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। खुश रहो। गोविंद सुबह होते ही बिंदु को सारी बातें बताता है और दोनों मिलकर उस जगह को खोदते हैं। उस जगह को खोदने पर उन्हें बहुत सारा गड़ा धन मिलता है। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। दोनों यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दिखा बिंदु, आखिर भगवान ने अपनी कृपा दिखा ही दी। आज उन्होंने हमें इतना सारा धन दे दिया है, जो मेरे पिताजी से कई गुना ज़्यादा है। बिंदु, अब जो पिताजी नहीं कर पाए, मैं वह करूँगा। आखिर ईश्वर ने मुझे इतना भर भर के धन दिया है, तो मैं उसका सदुपयोग करूँगा, ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा। उस दिन के बाद गोविंद की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। झोपड़ी से एक बड़े से घर में रहने लगता है। गोविंद के यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं। वह कई ज़मीनें खरीद लेता है और लोगों को अच्छी मजदूरी के पैसे देता है। गोविंद के मजदूर भी गोविंद से बहुत खुश होते हैं। सच में हमारे मालिक जैसा मालिक तो मैंने आज तक नहीं देखा। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मालिक कभी मना नहीं करते। उनके मुंह से कभी नहीं निकलता। वह सबकी मदद करते हैं। गोविंद इसी तरह जिसे भी ज़रूरत पड़ती उसकी मदद कर देता। उसके घर पे आए हुए भिक्षुक को भी वह कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। उसे भिक्षा भी देता और भरपेट खाना भी खिलाता। एक दिन गोविंद किसी मंदिर के बाहर भंडारा करवाता है। गोविंद और बिंदु गरीबों में कपड़े और कंबल भी बांटते हैं। कंबल लेने के लिए वहाँ उसके पिताजी मंगल सिंह भी होते हैं।
गोविंद को यह देखकर धक्का सा लगता है। वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप यहाँ कैसे? और क्या हुआ है? आपकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई जो आप इस तरह से भीख मांग रहे हैं? मंगल सिंह ने कहा, बेटा बेटा तुम बेटा यह कंबल तुम बांट रहे थे? हाँ पिताजी, यह कंबल मैं ही बांट रहा था। वह सब कुछ छोड़िए, आप बताइए आपकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि आपको कंबल के लिए भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या बताऊं बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ बेटा। मेरे पास अब कुछ नहीं है, यहाँ तक कि रहने के लिए छत तक नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा और मुझे इस हालत में मिलेगा। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैंने तुझे निकम्मा समझकर घर से निकाल दिया और आज तू इतना बड़ा हो गया है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आखिर यह सब हुआ कैसे? बेटा, तेरी जाते ही समय जैसे बदल गया। घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई, सारा धन चला गया। मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मज़दूरों ने भी काम पर आना बंद कर दिया। तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे ज़मीन बेचनी पड़ी। धीरे धीरे करके मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तुम्हारी माँ और मैं एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं और मैं यहाँ खाना और कंबल मांगने आया था। तो सच कहता था बेटा, यह सब मेरे ही करने का फल है। भगवान ने मुझे सज़ा दी है। मेरा घमंड अब चकनाचूर हो गया है। मुझे इस बात की सज़ा मिली है। काश मैं उस दिन तेरी बात मान ही लेता तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। यह मेरे कर्मों की सज़ा है। ऐसा मत कहिए पिताजी, अब बस हो चुका। आपकी सज़ा यहीं समाप्त होती है। आज अगर भगवान ने मुझे आपसे मिलाया है तो आपकी सज़ा यहीं समाप्त होती है। अब अब आपको और सज़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे पास आज सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। अब आपको और तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ चलिए। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं गुस्से में आकर पता नहीं तुझे क्या क्या ना कहा हो। नहीं पिताजी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैंने यह सब आपसे माफ़ी मंगवाने के लिए नहीं किया था। मैं बस आपको आपकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था कि आप जो कुछ भी करते थे वह गलत था। खैर छोड़िए, अब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, यही काफ़ी है। और देखिए ना, भगवान ने भी आपको क्षमा कर दिया है, इसलिए तो उन्होंने आज हम दोनों को मिलाया है। अब आप सब यह सब कुछ भूल जाइए और माँ को लेकर मेरे साथ चलिए। फिर गोविंद अपने पिताजी और माँ को लेकर अपने घर चला जाता है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। उस दिन के बाद मंगल सिंह पूरी तरह से बदल जाते हैं और अपने बेटे के साथ साथ वह भी दान पुण्य करने लगते हैं, लोगों की मदद करने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।